अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे खलील रहमान कमर साहब के हवाले से। और जो खबरें, जो चीज़ें मैं उनके हवाले से आपको बताने जा रहा हूँ, जो अभी तक शायद आपने नहीं सुनी होंगी और ना ही आपको पता होंगी, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो उनके बारे में जो कुछ भी बातें कर रहे हैं उस हवाले से भी आपको बताऊँगा। और असल मामला, असल माजरा है क्या, जो लोग नहीं जानते उनको बताता चलूँ कि खलील रहमान कमर, जो कि पाकिस्तान के सबसे महंगे और मशहूर राइटर हैं, दिलेर इंसान हैं, वो पिछले दिनों अगवा हो गए। और अगवा होने की वजह क्या थी? अगवा होने की वजह ये थी कि कुछ दिनों से, बकौल उनके, कि कुछ दिनों से एक आमना नामी लड़की उनको फ़ोन कर रही थी और कह रही थी कि मैं आपकी फ़ैन भी हूँ और आपसे एक ड्रामा लिखवाना चाहती हूँ, मैं कोई एक ड्रामा प्रोड्यूस करना चाह रही हूँ, पैसा लगाना चाह रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि आप वो ड्रामा लिखें। अब खलील साहब और उनके दरमियान बातचीत शुरू होती है। ये खलील साहब ने भी बताया और बहुत सारे लोगों ने भी बताया, लेकिन इसके पीछे असल मामला क्या है, जो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं, और वो लोग जो फेमिनिस्ट हैं, जो खलील साहब से वैसे ही बहुत तंग है, जो खलील साहब की हक सच की बात को भी ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि मतलब ये बंदा बज़ाते खुद ठीक नहीं है, लेकिन ये फेमिनिस्ट के खिलाफ बातें करता रहता है, बेहयाई के खिलाफ बातें करता है, उन बेवफा औरतों के खिलाफ बात करता है, लेकिन खुद जो है ये वफादार आदमी नहीं है। लेकिन अब मामला क्या है, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि खलील साहब ने खुद भी बताया, मेरी भी उनसे बात हुई थी, कि एक आमना नामी लड़की है जो कि स्क्रिप्ट लिखवाना चाहती थी, और वो स्क्रिप्ट जो है उस पर डिस्कशन चलती रही और आमना ने एक दिन उनको रात को अपने घर पर बुलाया और आमना वहाँ पर, खलील साहब उनके घर पहुँचते हैं और वहाँ पर आमना के साथ मुसल्लह अफराद भी थे, जिन्होंने इनको अगवा कर लिया और फिर गाड़ी में बिठाया और जो कुछ हुआ उनसे 2.5 लाख रुपए भी निकलवाए। 1 करोड़ रुपया मांग रहे थे वो लोग, और 1 करोड़ वो ज़ाहिर है उनके पास नहीं थे। और यहाँ से ये बात भी साबित होती है कि उनके अकाउंट में सिर्फ 2.5 लाख रुपए थे, जो उन्होंने अपने किसी दोस्त से मंगवाए। अब ये भी कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि खलील साहब के अकाउंट में करोड़ों रुपया नहीं था। सबसे महंगे राइटर हैं, लेकिन उनके अकाउंट में आप अंदाज़ा लगाएं कि 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं निकले। दूसरी तरफ चलते हैं कि जो इंडस्ट्री के और वो जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि खलील साहब आधी रात को एक लड़की से क्या डिस्कशन करने चले गए। और खलील साहब 27 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, तो उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि जिस लड़की से मैं बात कर रहा हूँ वो लड़की प्रोड्यूसर हो सकती है, उस लड़की के पास इतना पैसा हो सकता है। इनको इस बात का अंदाज़ा क्यों नहीं हुआ? 27 साल से उन्होंने इस इंडस्ट्री में रहते हुए बहुत सारे निशेबो फराज देखे, बहुत सारी ऐसी तल्ख हकीकतें देखी, बहुत सारे बुरे और अच्छे दोस्तों के साथ उनका वक्त गुजरा, और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस भी उनकी ज़िंदगी में हुए जिनके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा होगा। तो ये कैसे हो सकता है कि खलील साहब को इस बात का अंदाज़ा ना हुआ हो? खलील साहब बेसिकली उस लड़की के साथ अपना फिजिकल या जो भी रिलेशन रखना चाह रहे थे, इस वजह से वो आधी रात को तैयार होकर परफ्यूम लगाकर ये चीज़ें जो पोस्ट आप देख रहे हैं, और उसको जो है तागूत का मतलब समझाने गए थे, और फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ, खलील साहब हों या कोई भी आम इंसान, ये किसी इंसान के साथ भी हो सकता है। और आपको पता है वो गैंग पकड़ा गया है और उस गैंग के सारे लोग भी पकड़े गए हैं, और अब उनसे जो है ना मतलब लित्तर मार के उनसे रिमांड लिया जाएगा। आपको एक बात समझाऊं, बहुत सारे मर्द हैं जो इस इंडस्ट्री में फिसल जाते हैं, ना समझ होते हैं, मतलब सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी एक फ़ैन बनकर अगर कोई आपको कॉल करता है और आपको बात समझ नहीं आती और आप जो है वो फिसल कर आगे चले जाते हैं और आप उससे मिलने चले जाते हैं, तो फिर किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। किसी के बुरे वक्त पर उस पर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं ना, अभी उनके खिलाफ पोस्ट लगा रहे हैं, मेरा ख्याल है ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, और हम बात करते हैं नुमान एजाज के बारे में और अंबानी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में क्या, इस वक्त पूरी दुनिया में मुकेश अंबानी की बेटे की शादी पर जो पैसा लगा है, जितने बड़े बड़े सिंगर्स को बुलाया गया और करोड़ों रुपए इंडियन रुपीस में, डॉलर्स में उनको पेमेंट की गई सिर्फ एक गाने की, जिस तरह से पूरी दुनिया से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया, उनको बहुत महंगे महंगे तोहफे दिए गए, और तकरीबन 5,000 करोड़ के पता नहीं कितना पैसा उन्होंने लगा दिया इस पर। जाहिर है बहुत सारे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, बाहर के बहुत सारे लोग जो हैं
वो ये कह रहे थे कि इतना पैसा लगाया इन्होंने, मतलब इतना रुपया इन्होंने पानी की तरह बहाया सिर्फ अपना नाम, अपनी पगड़ी ऊंची करने के लिए। तो इन लोगों को चाहिए था कि ये गरीबों की मदद करते और बहुत सारे लोगों के साथ जो है, अगर इसमें से ये थोड़ा थोड़ा पैसा भी लगाते तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां संवर जाती। अब लोग इस तरह की तनकीद कर रहे थे तो नुमान एजाज ने ये कहा कि भाई देखो, पैसा उसका अंबानी का, शादी अंबानी के बेटे की, इंजॉयमेंट वो कर रहे हैं, मज़े वो कर रहे हैं, तुम लोगों को क्या तकलीफ है? अल्लाह ने उसको दिया है तो उसको इंजॉय करने दो। आप ज़ाहिर है यार, नुमान एजाज साहब की एक बात ये ठीक है कि उसका अपना पैसा इंजॉय करे, जो मर्जी करे, लेकिन एक बात आप जहन में रखें, देखें जितना भी पैसा लगा है ना, उस पैसे से उसने शायद बिजनेस भी आगे किया और लोगों के साथ ताल्लुकात भी बना लिए हों, लेकिन एक बात सोचें, पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में गुर्बत है। ये बात आप माने ना माने, पाकिस्तान इंडिया की मुखालफत में इस चीज़ को आप ना भी माने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यही है। क्योंकि आज का दौर वो अखबारों वाला दौर नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। ये वो दौर है जिसमें कोई चीज़, कोई बात छुप नहीं सकती। आपका मुल्क कितनी तरक्की कर चुका है या कितने लोग रात को पेट भर के खाना खा के सोते हैं, ये सबको नज़र आता है। हमारे मुल्क के क्या हालात हैं, सबको नज़र आते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी मुल्क हैं कितनी तरक्की कर चुके हैं, इंडिया से कितने आगे हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कितने आगे हैं, श्रीलंका से कितने आगे हैं, ये भी पूरी दुनिया जानती है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि जितना रुपया पैसा उन्होंने अपने बेटे की शादी पर बहाया है, वो उससे न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां संवर सकती थी, कितने ऐसे ख़ानदान। माना कि अंबानी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो चैरिटी बहुत करते हैं, लेकिन अगर ये पैसा वो गरीबों, अपने हिंदुस्तान के लोगों की ज़िंदगियों को संवारने में लगा देते तो सोचें फिर क्या होता। बहुत सारे ऐसे लोग जो वो खुद, बल्कि उनकी नस्लें भी जो है अंबानी को दुआएं देती रहती कि उस शख्स की वजह से हमारा ख़ानदान आज पेट भर के खाना खाता है। और मेरा ख्याल है इस बात से इत्तफाक सभी करते होंगे। नुमान एजाज को शायद उनको बुरा लगता हो कि लोग जो है तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जिस इंसान ने गुर्बत देखी हो, जिस इंसान को 2 वक्त की रोटी मुयसर ना हो, उसको दुख होता है यार, उसको तकलीफ़ होती है। मेरा ख्याल है कि उसको बुरा लगता होगा कि यार सिर्फ एक गाना गाने के लिए वो जो फटी हुई निकर पहन कर आ गया, आई नो यू लव मी, वो एक गाना गाने के लिए उसको इतना मतलब 250 करोड़ रुपया दे दिया यार। बाकी दुख तो होता है। बहरहाल आप लोग अपनी राय इस बारे में दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं राहत फ़तेह अली खान के बारे में। तो राहत फ़तेह अली खान दुबई में अरेस्ट हो चुके हैं। आप हैरान हो रहे होंगे, पाकिस्तान, इंडिया और पूरी दुनिया में मशहूर हैं ये राहत फ़तेह अली खान साहब, और ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब के भतीजे हैं। और आपको पता है ये अरेस्ट हो चुके हैं। और क्यों हुए हैं? क्योंकि इनके एक मैनेजर थे जो इनके साथ काम करते थे, जो इनके सारे अकाउंट, सारी चीज़ों को संभालते थे, और बाहर जितने भी इनके वो होते थे, कॉन्सर्ट्स होते थे, उन सारों को वही मैनेज करते थे। सलमान, मेरा ख्याल है उनका सलमान अहमद नाम था, या गालिबन नाम गलत हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है यही नाम था उनका। उनके साथ इन्होंने कई साल तक काम किया और उसके बाद एकदम इन्होंने आकर ये कहा कि अब जितना भी काम है ना, ये सारे का सारा मेरी फैमिली संभालेगी। अब होता ये है कि जब उन्होंने ये बात कही, उसके फ़ौरन बाद इनकी कुछ वीडियोस वो जो कि पुरानी थी, जिसमें ये ड्रंक थे, जिसमें ये अपने कुछ उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और ये जितनी भी इनकी वीडियोस थी वो सामने आने लगी। और ये ठीक एन उसी टाइम पर सामने आने लगी जब उन्होंने ये कहा कि इस बंदे से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इस बंदे ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया है, मेरे से पैसा ज़्यादा कमाता रहा, मुझे कम देता रहा। लेकिन वो बंदा ये कहता रहा कि मैं इस बंदे के बारे में ये आपको बता दूं कि ये बंदा खुद फ्रॉड है, और ये पाकिस्तान में अपना असल पैसा शो ही नहीं करता कि ये कैसे लेकर आता है और कैसे लेके जाता है। और आपको पता है, एक दफ़ा ये कुछ डॉलर्स लेकर जा रहे थे और पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर भी इनको पकड़ लिया था FIA वालों ने, और उन्होंने कहा था कि अगर FIA जो है, जो इनके पुराने मैनेजर थे, उन्होंने ये कहा है कि अगर इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो फिर इनके पास इतना पैसा निकलेगा कि आपकी सोच। बहरहाल अब उस सलमान अहमद ने इन पर एक केस कर दिया दुबई में। जब ये दुबई पहुंचे तो वहाँ की पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो सलमान अहमद को ये बदनाम कर रहे थे कि उसने मेरा पैसा खाया, वो एक फ्रॉड है, वो ये है, वो है। लेकिन उस बंदे की एक बात मैं आपको बता दूं कि जब
राहत फ़तेह अली खान साहब ने ये कहा ना कि मेरा अब इस बंदे से ताल्लुक़ नहीं है, मेरी सारी जो मेरी म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो सारी की सारी मेरी फैमिली संभालेगी, सारी मैनेजमेंट मेरी फैमिली करेगी, तो उसके फ़ौरन बाद इनकी वीडियोस लीक होना शुरू हुई। लीक होने से मतलब मुराद यही है कि सलमान साहब को बहुत बुरा लगा होगा, जो इनके मैनेजर थे उनको बुरा लगा, तो फिर उनके पास ज़ाहिर है वो वीडियोस पड़ी हुई थी और फिर उन्होंने वो वीडियोस लीक करना शुरू कर दी। बहरहाल अब वो दुबई में अरेस्ट हैं, लेकिन बात यहाँ पर ये समझने की है कि पाकिस्तान में किसी के ऊपर कोई कीचड़ उछालता है तो उसके ऊपर ऐसा केस नहीं बनता, वो चलता रहता है नॉर्मली, कुछ ऐसा होता नहीं है। और अभी जब मैं अपनी टीम से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि डेफिमेशन का केस कौन सा इतना बड़ा केस है पाकिस्तान में, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन उनको ये बताता चलूँ अपनी टीम के साथ आप लोगों को भी कि यार पाकिस्तान में कानून नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया में जब भी आप किसी को बगैर किसी सबूत के उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो आप अरेस्ट हो सकते हैं। बहरहाल ये थी आज की खबरें, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो अपना क्या कहते हैं फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सानू दुआवां च याद रखें यार, ज़िंदगी का क्या पता। अल्लाह हाफ़िज़।